गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के पहले चैप्टर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में देखा था कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों का पॉइंट है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है, इसका क्या महत्व है, ये जैव विविधता आवश्यक क्यों है। बहुत सारे जीवधारी या बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पृथ्वी पे अगर एक ही तरह के व्यक्ति होते या एक ही जाति धर्म के लोग होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये जो सोच है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, मानव हो, या फिर जितने भी जानवर दिखाई पड़ते हैं या फिर छोटे छोटे कीट पतंग दिखाई पड़ते हैं, सबका अपना एक अलग ही महत्व है। इसके अभाव में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसका कारण हम लोग अभी अभी देख सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये जो विश्व उष्णता है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, इसके ताप पृथ्वी पे जो बर्फीले क्षेत्र हैं या फिर जो पर्वत हैं, बर्फीले पर्वत हैं, उनके ऊपर वाले चोटी के हिस्से जो हैं वो धीरे धीरे पिघल के जल के रूप में बदल रहे हैं, और जो निचला वाला हिस्सा है यानी कि पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है, हम लोग देख रहे हैं कि जल के रूप में बदल रहा है। यानी कि जल का स्तर दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जो भी नीचे की तरफ जो भूमि है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, जिसके वजह से मानव उस स्थान पे नहीं रह पाएगा। तो अपने आप में हम लोग देखते हैं कि जीवधारियों में विभिन्नता की कमी होने की वजह से या पेड़ पौधों के नुकसान होने की वजह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और जलवायु में परिवर्तन आने की वजह से क्या होता है, केवल स्थानीय ही नहीं, क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पे परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसका एक भारी परिणाम मानव भुगत सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैव जो विविधता है काफ़ी खास है। जीवधारी जितने भी विभिन्न प्रकार के हैं और भी जितने तरह के होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का क्या महत्व है, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की क्या मूल्य है या फिर क्या महत्व है। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के महत्व को समझने के लिए इसको 6 रूप में देख सकते हैं, 6 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला क्या है, द सर्वाइवल नीड्स। द सर्वाइवल नीड्स यानी कि जीवन निर्वाह की ज़रूरतें, जैसे कि हम लोग बोले सर्वाइवल नीड्स यानी कि जीवन निर्वाह की ज़रूरतें। ठीक है, दूसरा क्या देख सकते हैं हम लोग कि एस्थेटिक वैल्यू यानी कि सौंदर्यात्मक मूल्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तीसरे रूप में देखा जाए तो इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि आर्थिक मूल्य। ठीक है, और चौथे रूप में देख सकते हैं हम लोग रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड अदर कल्चरल यूजेस। ठीक है, यानी कि धार्मिक, आध्यात्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक उपयोग के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग नंबर 5 में देखेंगे इथिकल वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसका नैतिक मूल्य भी है। इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि परितंत्रीय सेवाएं। तो हम लोग ये जो मुख्य रूप से जो 6 भाग है, इसी 6 आधार पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के महत्व को आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति को महसूस करने के लिए चलिए हम लोग कुछ इमेजेस को देखते हैं। इन इमेजेस को देखने के बाद हमें ऐसा महसूस होगा कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए इन कुछ इमेजेस को देखते हैं।
इन इमेजेस को देखने के पश्चात हमें यह अनुभव हो चुका होगा कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत है और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ही बनी हुई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं और इसके अभाव में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए इन जीवधारियों को रक्षित रखना यानी कि इनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं महत्व को। सबसे पहला जो महत्व है यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इस जैव विविधता का महत्व है, क्या महत्व है? सर्वाइवल नीड्स, यानी कि मानव जीवन निर्वाह की ज़रूरतें। मानव के जीवन जीने के लिए कुछ उसके ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, जैसे किस प्रकार की ज़रूरतें हो सकती हैं? तो भोजन हो सकता है, ठीक है, भोजन हो सकता है, या फिर निर्माण सामग्री हो सकती है। निर्माण सामग्री कहने से मतलब क्या है? निर्माण सामग्री यानी कि आवास स्थल को निर्माण करने के लिए, ठीक है, आवास स्थल को निर्माण करने के लिए विभिन्न तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ अलग तरह की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो निर्माण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। चारा मीन्स क्या होता है? तो चारा मीन्स होता है कि जैसे कि हम लोग पालतू जानवरों को रखते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस या फिर अन्य तरह के पालतू जानवरों को रखते हैं, तो उनको खिलाने के लिए चारा चाहिए, घास चाहिए। तो ये जैव विविधता की वजह से ही है। औषधियाँ हम लोग देखते हैं कि मानव को स्वस्थ रखने के लिए या फिर जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सारी की सारी विभिन्न तरह की औषधियाँ क्यों पाई जा रही हैं? ये जैव विविधता की ही वजह से है। ठीक है, अगर जैव विविधता नहीं होती तो केवल एक ही प्रकार का पौधा पाया जाता तो विभिन्न तरह की औषधियाँ नहीं पाई जाती, जिसके वजह से मानव कुछ क्षण तक भी अगर वह स्वस्थ हो जाता तो जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, तो औषधियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं जैव विविधता की वजह से। आवास यानी कि रहना। पहले मानव जंगलों में रहा करता था और जीवधारी भी जंगलों में रहा करते हैं, जैसे कि जानवर भी जंगलों में रहा करते हैं। हम लोग देखते थे कि मानव या तो वृक्षों पर रहा करता था अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर जो गुफाएं बनी रहती थीं प्राकृतिक वजह से, उन गुफाओं में वह रहता था। कभी कभी क्या होता था कि मानव जानवरों का शिकार होता था तो कभी वो जानवरों का शिकार करता था। इससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मानव ने आज विभिन्न तरह के भवनों का निर्माण कराया है। ठीक है, तो आवास जो सामग्री है यानी कि घर को बनाने के लिए, भवनों का निर्माण के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है, और ये जैव विविधता की वजह से ही है। वस्त्र में हम लोग देखते हैं यानी कि कपड़ों के रूप में हम लोग देखते हैं कि जैसे सूती वस्त्र होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सिल्क का कपड़ा मिलता है, ऊनी वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से है? जैव विविधता की वजह से है। अगर जैव विविधता नहीं होती तो भेड़ नहीं होते तो वहाँ से ऊन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, सूती यानी कि रुई, अगर पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के नहीं पाए जाते तो रुई की प्राप्ति नहीं होती, सूती वस्त्र का निर्माण नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए हैं? जैव विविधता की वजह से हैं। ठीक है, तो खाद यानी कि खेती करने के लिए खाद भी चाहिए हमको, खेती करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। ठीक है, खाद की आवश्यकता पड़ती है, और ये जैविक खाद के रूप में हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जानवरों के मल से प्राप्त करते हैं हम लोग खाद, या फिर कुछ निर्माण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्रकृति से ही या जानवरों से। मनोरंजन, मानव को जब ये सारी तरह की बेसिक आवश्यकताएं, आधारभूत चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो वो मनोरंजन करना चाहता है। तो मनोरंजन करने के लिए विभिन्न तरह के क्रियाओं को वो करता है। जैसे कि हो सकता है कि आजकल मनोरंजन के जो साधन हैं वो क्या हो चुके हैं? मूवीज़ थिएटर हो गए हैं, या फिर कोई प्ले हो गई, या फिर अलग अलग तरह के मनोरंजन के साधन को वो अपनाते हैं। पहले क्या था? शिकार करना, या फिर अपने आप में ही खेलना, ये सारी चीज़ें क्या थी? मनोरंजन के साधन थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल किस वजह से है? तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, जैव विविधता की वजह से है। अगर ये जैव विविधता नहीं होती तो मानव हो या कोई भी जीवधारी हो पृथ्वी पे, वो जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग एस्थेटिक वैल्यू यानी कि सौंदर्यात्मक मूल्य।
बायोडाइवर्सिटी का देखें तो हम लोग सौंदर्यात्मक मूल्य भी है। सौंदर्यात्मक मूल्य कहने से मतलब क्या है? सौंदर्य मीन्स क्या होता है? खूबसूरती, ठीक है, सुंदरता। मानव को हम लोग देखते हैं कि मानव अपने जीवन से जब पूरी तरह से थक जाता है तो वो प्रकृति के आगोश में जाना चाहता है, प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, ठीक है। जब वो मानसिक रूप से तनाव महसूस करता है तो किसी ऐसे स्थान को वो तलाश करता है जहाँ पे उसको मानसिक रूप से संतुष्टि मिल सके, शांति मिल सके। तो इसका सिर्फ और सिर्फ साधन कहाँ है, क्या है? तो ये प्रकृति ही जो है, प्रकृति हमें अपने गोद में लेके हमें शांति प्रदान करती है। यानी कि जैसे कि हम लोग देखें तो आप जंगलों की तरफ जाएं तो जब आप जंगलों में हरियाली को देखेंगे, हरे भरे स्थल को देखेंगे तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है। या फिर नदियों को बहते हुए देखें, या फिर विभिन्न तरह के जानवरों को देखें, कीट पतंगों को देखें, तो आपका जो ध्यान है कुछ समय के लिए आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो आपकी दुख हैं, वहाँ से आपका ध्यान हट जाता है और आप मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये जैव विविधता की वजह से जो प्रकृति में मौजूद हैं, जो सारे जीव जंतु मौजूद हैं या परिस्थितियाँ मौजूद हैं, उनके वजह से ही हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो चलिए एस्थेटिक वैल्यू को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। सौंदर्यात्मक मूल्य कैसे है? तो जैसे कि देखिए, हम लोग जब जंगलों में जाते हैं तो जंगलों में बैठे और जंगलों में बैठ के जो चिड़ियाएँ हैं, चिड़ियाओं को चहचहाते हुए सुनते हैं तो हमें सुकून मिलता है, ठीक है। मकड़ी को पेचीदा जाल बुनते हुए जब हम लोग देखते हैं, यानी कि मकड़ी, हम लोग देखते हैं कि मकड़ियाँ क्या करती हैं, अपने शिकार को उसमें फंसाने के लिए, यानी कि भोजन के रूप में कुछ इंसेक्टों को उसमें पकड़ने के लिए जाल बुनती हैं। अब वो जो जाल होता है काफ़ी पेचीदा होता है, मानव को समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से बुन रही हैं, ठीक है। तो वो जो पेचीदा जाल का निर्माण करती हैं तो उनको भी घंटों देखते हुए हमें सुकून मिलता है, ठीक है, शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जलाशयों के किनारे, यानी कि किसी नदी या समुद्र के किनारे अगर हम लोग हों तो वहाँ पे देखते हैं कि मछलियाँ क्या करती हैं। मछलियाँ, ठीक है, मछलियों को कुछ निगलते हुए हम लोग जब देखते हैं, यानी कि मछलियाँ कुछ चीज़ों को खाती हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो अपने आप में ये सारी की सारी सौंदर्यात्मक जो चीज़ें हैं किस वजह से है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, जैव विविधता की वजह से है। यानी कि जीवन का अलग अलग होना, उनके रूप आकार अलग अलग होने की वजह से ही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि साथ ही साथ आज जो है हम लोग जंगलों में नहीं जाते हैं और विभिन्न तरह के, जैसे कि किसी विदेश तरह की प्रजाति, विदेश में पाई जाने वाली प्रजाति वाले जीव को देखना चाहते हैं तो इसका साधन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तरह के जूलॉजी भी बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ हम लोग देखते हैं कि जू बनाए गए हैं, चिड़ियाघर बनाए गए हैं, वहाँ पे भी हम लोग जाके जानवरों को देखते हैं। इसी में से एक उदाहरण है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें विभिन्न तरह के जानवरों को रखा गया है, या फिर चिड़ियों को रखा गया है, या फिर विभिन्न तरह की प्रजातियों को वहाँ पे रखा गया है, जिससे कि मानव वहाँ पे जाके घूम सके, देख सके, ठीक है, और प्राकृतिक अनुभव ले, ठीक है, जिससे कि उसको मानसिक शांति प्राप्त हो। यहाँ पे देखिए हम लोग संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे लगभग 15 लाख रुपया, यानी कि 1.5 मिलियन प्रति ईयर वहाँ से फ़ायदा होता है, ठीक है। किस वजह से? तो ये एस्थेटिक की वजह से ही, यानी कि सौंदर्यात्मक महत्व की वजह से, जैव विविधता में जो सौंदर्य पाया जा रहा है उसके वजह से। साथ ही साथ हम लोग देखें तो ये क्या है? मुद्रा अर्जन करने का साधन भी है। यानी कि ये जो जैव विविधता है, ये जो जैव विविधता की वजह से सारे जीवधारी जो अलग अलग हैं, ठीक है, उनके वजह से जो प्रकृति में सौंदर्य पाई जा रही है, इसको देखने की वजह से क्या करते हैं, मानव इसको देखने के लिए पैसा भी देता है, ठीक है। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, या फिर विभिन्न तरह का स्थल जहाँ पे कि वो जाना चाहता है और वहाँ पे कोई सौंदर्यात्मक चीज़ें बनाई गई हैं, पर्यटन के रूप में रखा गया है, तो वहाँ से भी पैसा लिया जाता है। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य के आधार पर देखा जाए तो ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक मूल्य, हम लोग जानते हैं कि जो विभिन्न तरह की जीवधारी पाए जा रहे हैं, मानव उसको क्या करता है, अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि देखी जाए
तो बाघों की खालें एवं हड्डियाँ, हाथियों के दांत, गैंडों की सींग, कस्तूरी मृग की कस्तूरी, तेंदुए की खाल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, बेचता है और बेच के आय करता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बाघों की खाल बेचना, यानी कि आज क्या करता है मानव कि मानव इन जंगली जीवों को नष्ट करता है, इनको मार देता है अपने कुछ आर्थिक लाभ के लिए, इनको मार देता है। और मार देने के बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। तो ये अपने में एक तरह की सोचने योग्य है, इनको नष्ट ना करके बल्कि इनको सुरक्षित रखना आवश्यक है। लेकिन मानव क्या करता है, अपने आर्थिक लाभ के लिए गैर कानूनी रूप से इन बाघों को मार देता है, ठीक है, और उनकी खालों को ज़्यादा कीमत पे बेच देता है। साथ ही साथ जो उनकी खालें हैं, हड्डियां हैं, उनको विक्रय कर देता है, ठीक है। हाथियां हुई तो हाथियों को मारने के पश्चात उनको दांतों को बेच देता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि गैंडा की जो सींग होती है, गैंडा की सींग भी खूबसूरती के रूप में, यानी कि सजाने के लिए लोग उसको खरीदते हैं, तो उससे भी आय होती है। कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग, मृग यानी कि क्या, तो एक ऐसे तरह की मृग यानी कि हिरण जिसके कि एक कस्तूरी जो है एक सुगंध पाई जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी ही कीमती होती है। तो कस्तूरी मृग से कस्तूरी को मानव प्राप्त कर लेता है और उसको भी वो बेच देता है, जिससे कि उसको आर्थिक लाभ पहुंचता है। साथ ही साथ हम लोग देखें तो यहाँ पे हाथियों के जो दांत हैं लगभग $100 प्रति किलोग्राम बिकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो तेंदुआ की खाल, तेंदुए की जो खाल है उसकी कीमत लगभग $1 लाख है, ठीक है। तो इस तरह से मानव को आर्थिक लाभ पहुंचते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि चेन्नई, कन्याकुमारी, अंडमान और निकोबार में जो समुद्री क्षेत्रों पे या अन्य जगहों पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परवाल पाए जाते हैं, यानी कि कोरल्स पाए जाते हैं, या फिर जो सीपियाँ पाई जाती हैं, उनकी वजह से आर्थिक लाभ पहुँचता है। साथ ही साथ जो हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में या प्रकृति में जो औषधियाँ मौजूद हैं, उन औषधियों की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, लगभग 30% पारंपरिक औषधियाँ प्राप्त करते हैं। 30% पारंपरिक औषधियाँ प्राप्त करते हैं। पारंपरिक औषधियाँ कहने से मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं कि पुराने समय काल में मानव जब अस्वस्थ होता था तो उसको स्वस्थ करने के लिए कुछ जंगली औषधियों का प्रयोग किया जाता था। तो सारी की सारी औषधियाँ कहाँ से प्राप्त होती थी, इन्हीं प्रकृति से, जंगलों से प्राप्त होती थी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किस वजह से मौजूद है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से मौजूद है, यानी कि जैव विविधता की वजह से मौजूद है। अगर जैव विविधता नहीं होती तो विभिन्न तरह के ये जानवर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ना ही गेंडा पाया जाता, ना ही बाघ पाए जाते हैं, ना ही कस्तूरी मृग पाया जाता, ठीक है, कोई एक ही तरह का जानवर पाया जाता या कोई एक ही प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाता। तो ऐसे तरह की स्थिति में आर्थिक हमको लाभ नहीं पहुंचती। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो 25% अंग्रेजी दवाई है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी जो दवाई है जिसमें ड्रग्स वगैरह की जो उपयोग की जाती है, लगभग 25% ये भी कहाँ से प्राप्त होता है, इसी प्रकृति से ही प्राप्त होती है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से प्राप्त होती है। तो हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की वजह से ही मानव को क्या करता है, आर्थिक लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो ये अगर जैव विविधता नहीं होती तो इतने सारे जो जानवर हैं, कीट पतंग हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, ये जैव विविधता नहीं होती तो इसके अभाव में मानव को आर्थिक लाभ नहीं पहुंच पाते, जिससे कि वो अपने जीवन का संघर्ष नहीं कर पाता, यानी कि अपने जीवन को आगे विकसित नहीं कर सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड अदर कल्चरल यूजेज। तो अगला जो है हम लोगों का रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड अदर कल्चरल यूजेज, ठीक है। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक उपयोग। जैव विविधता की वजह से ही हमारी जो संस्कृति है या फिर हमारी जो धर्म है, ठीक है, यानी कि धार्मिक सोच है तथा ये जो अन्य तरह की सांस्कृतिक चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं। अगर जैव विविधता नहीं होता तो मानव में एक ही तरह की सोच होती, एक ही तरह की प्रकृति होती, एक ही तरह की संस्कृति होती, जो कि अपने आप में
मानव के लिए हानिप्रद है। ठीक है, तो जैव विविधता की वजह से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तरह की संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, धार्मिक चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सनातन धर्म में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जैसे कि हवन कराया जाता है, तो हवन कराने के लिए चंदन की आवश्यकता होती है, और चंदन कहाँ से पाया जाता है? जंगल से पाया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ही कीमती लकड़ी है। आज चंदन की तस्करी की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि तस्करी की वजह से, यानी कि इल्लीगल उसको काट के बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से कम उसकी प्राप्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से देखा जाता है कि संस्कृति पे भी क्या है, एक आघात है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वो भी हमसे चंदन का जो वृक्ष है हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए भी आवश्यक है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और वो किस लिए है? जैव विविधता की वजह से वो मौजूद है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष पे हम लोग देखते हैं कि सालों से उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, उस पर जल दिया जाता है, और पीपल का जो वृक्ष है हम लोग देखते हैं कि वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हम लोग जानते हैं कि पीपल का ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, मुक्त करता है, जो कि जीवधारी उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए तो गाय, बैल, नाग, बाघ, मोर, उल्लू, चूहा, तुलसी, पीपल, आम, बरगद, बेल, इन सारे चीज़ों का धार्मिक दृष्टिकोण से अपना महत्व है। जैसे कि हम लोग देखें तो गाय की पूजा की जाती है। ठीक है, और गाय से दूध की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बैल जो है, बैल की को हम लोग शिव जी के सवारी के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग नाग को देखते हैं, नाग की भी पूजा की जाती है। ठीक है, जो कि शिव के गले में दिखाई पड़ती है। बाघ जो है, बाघ यानी कि हम लोग देखते हैं कि माता दुर्गा के सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोर, उल्लू, ठीक है, चूहा हम लोग देखते हैं कि गणेश भगवान की सवारी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, या ऐसा मान्यता है। ठीक है, तुलसी की पूजा की जाती है, जो कि अपने आप में एक औषधि की भी कार्य को करती है। ठीक है, तो आम विभिन्न तरह की हवन में या फिर सांस्कृतिक कार्यों को करने के लिए हम लोग देखते हैं कि आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसके लकड़ी का जलावन किया जाता है, जिससे कि भोजन सामग्री या फिर पूजा या पाठ्य से संबंधित वस्तुओं को बनाने के लिए आम की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बेल के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी साधनें मौजूद हैं, इनको संरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए ये विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो अगर ये सारी की सारी जैव विविधताएं नहीं होती तो ये धार्मिक मान्यताएं भी नहीं होती। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जो जितनी भी जैव विविधता हैं वो मानव के लिए भी फ़ायदेमंद है और जीवधारियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसका अपने आप में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, और आध्यात्मिक रूप से भी इसका उपयोग है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है? तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, जैव विविधता की वजह से है। ठीक है, अगर जैव विविधता यानी कि प्रजाति, विभिन्न तरह की प्रजातियां नहीं पाई जाती, विभिन्न तरह की जातियां नहीं पाई जाती, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था एक नंबर चौथा। ठीक है, इसका महत्व। नेक्स्ट नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। नंबर 5 में इथिकल वैल्यू या फिर नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य का आधार क्या है? तो नैतिक मूल्य का आधार है कि पृथ्वी पे जितनी भी जनजाति मौजूद हैं, प्रजातियां मौजूद हैं, उनको संरक्षित करना। ठीक है, उनका संरक्षण ही इसका क्या है? आधार है, नैतिक मूल्य का आधार है। बहुत सारे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष हम लोग देखते हैं देशों में भी ये विश्वास है कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं वो उनको जियो और जीने दो की नीति के आधार पे होनी चाहिए।
यानी कि जो भी जीवधारी हैं, चाहे वो मानव के कल्याण के लिए हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीवधारी पृथ्वी पर मौजूद हैं जिन्हें देखने पर लगता है कि इनसे हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो जो जीवधारी है वो अपना कार्य कर रहा है, जो कि हर एक जीवधारी के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये अलग बात है कि हमें उसकी उपयोगिता पता ना हो, ठीक है, हमारी सोच उसकी उपयोगिता तक ना पहुंचती हो, ठीक है। तो पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं वो मानव के कल्याण के लिए हो या ना हो, उनको जीने का अधिकार है, ठीक है। तो इसी बात को जो इथिकल वैल्यू है यानी कि नैतिक मूल्य, इसको क्या करता है, महत्व देता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड चार्टर फॉर द नेचर ने इसी विचारधारा को अपनाया था, जियो और जीने दो, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस विचारधारा को 1982 में अपनाया था। तो इथिकल वैल्यू क्या है, ये जो नैतिक मूल्य है यानी कि यानी कि सारे जीवधारियों को जीने का अधिकार देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरह के नियमों को तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि इस पृथ्वी पे सारे जीवधारी मौजूद रह सकें, ठीक है। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की वजह से जो जीवधारी मौजूद हैं उनको संरक्षित किया जा सके, उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो, ठीक है, इसके वजह से उनको संरक्षित रखा जा सके। चलिए नंबर 6 को देखते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि क्या है, परितंत्रीय सेवाएं, ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि परितंत्रीय सेवाएं। तो परितंत्रीय सेवाएं कहने का मतलब क्या है, परितंत्रीय सेवाएं जीवधारी जो हैं हमें कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम लोग देखते हैं, यानी कि जैव विविधता की वजह से परितंत्रीय सेवाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मिट्टियों का कटना, ठीक है, मिट्टियाँ कट जाती हैं, बाढ़ का आना, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम लोग कुछ तो ऐसे तरह के जीवधारी हैं जो कि प्रकृति में जो खाली स्थान है उनको भरने के लिए वो पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, जैव विविधता ना हो, तो हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में जो खाली स्थान है वो भी नहीं भर पाएंगे। अब देखिए जैसे कि मिट्टी का कटाव होना, तो मिट्टी का कटाव या सड़कों का निर्माण किया जाता है, और जो बारिश होती है तो बारिश की वजह से वो सड़क पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, या फिर हम लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे जो है छोटी छोटी घासें अपने आप में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए काम में आती हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं मिट्टी के कटाव को करने के लिए में बाधा उत्पन्न करती हैं। वो मिट्टी को क्या करती हैं, जड़ से कस के पकड़ के रखती हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में वहाँ से कटाव नहीं होता है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में जो जलवायु होती है, जलवायु के परिवर्तन में भी वो आसानी से उस परिवर्तन को वो अपने आप में कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि अगर पेड़ पौधे मौजूद ना हो तो उष्णता बढ़ेगी, और उष्णता बढ़ने की वजह से विभिन्न तरह की हानियाँ होगी, प्राकृतिक परिवर्तन होगा राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे, ठीक है, और उससे विभिन्न तरह की हानियों को सहना पड़ सकता है। तो इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि परितंत्रीय सेवाएं भी हमें प्राप्त होती हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि केंचुए को देखते हैं हम लोग तो हमें लगता है कि ये कैसा गंदा जीव है, ठीक है, लेकिन अपने आप में केंचुआ क्या करता है, केंचुआ जो हमारी खेत होती है, ठीक है, यानी कि ज़मीन होती है जहाँ पे कि खेती का कार्य किया जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अर्थवर्म खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे आप में अगर वो मौजूद ना हो तो खेती की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाएगी, जिससे कि भोजन सामग्री पूरी तरह से उत्पादित नहीं हो पाएगी, खाद्य पदार्थ उत्पाद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी मौजूद हैं विविधता की ही वजह से, ठीक है, और जैव विविधता अगर ना हो तो अपने आप में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।